भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन संकट में थे, तब भगवान कृष्ण ने जीवन दर्शन का मार्ग दिखाया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि योगस्थ कुरु कर्माणि सहित त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से अहंकार को हटाए बिना मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती। संतोषी योग से ही निष्काम कर्म हो सकते हैं। एक बार की बात है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों मानते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा कि सभी लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटना शुरू करूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन पहाड़ी से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय के पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम्हारे अंदर दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया। वह नहीं चाहता था कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।